प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था, जो एस सीरीज, जिसका हम आपको आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो आया था वो रीजनिंग ये आई थी, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका वीडियो हमने बना दिया है, वो आप उसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको सेकंड पार्ट में अंकगणित जो आते हैं 20 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, ये देखो, ये सभी हमने आपको बता दिए हैं वीडियो में, ये जाके देख लेना है। 40 क्वेश्चन है ये बच्चों, देखो, ठीक है, ये सभी देख लेना बच्चों। खंड 2 अंकगणित परीक्षण, इसमें हम आपको यहाँ से 41 से लेकर ये 60 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको हल कराएंगे। तो देखो, देखते हैं बच्चों। देखो, पहला पार्ट इसमें है, वो हम आपको बताते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है। अब देखो बच्चों, क्या संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। यदि संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो बच्चों, ये हमने आपको व्यवस्था के नियम में बताए थे। 2, 4, 8 का व्यवस्था का नियम आपको याद होना चाहिए, तो ये प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो पहले तो ये हम समझाते हैं। कोई संख्या जैसे ये लिखी हुई है बच्चों, इस तरीके 4 अंक की संख्या, इस तरीके से लिखी हुई है कोई, ठीक है बच्चों। ये 4 अंक की संख्या या 5 अंक की संख्या या 6 अंक की संख्या, कुछ भी हो, वो बता रहा है। अब ये 8 से कब विभाज्य होगी, तो बच्चों ये आपको रूल पता होना चाहिए। 2, 4, 8, 2 से विभाज्यता का नियम हम इकाई देखते हैं। इकाई के अंक पे 2 0 हो या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो इकाई के अंक पर। 4 से 2 डबल 0 हो या जो अंतिम 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हो, तो 2 अंक लास्ट के विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे वो संख्या 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमें लास्ट के 2 अंक डबल 0 या लास्ट 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होगी, वो 4 से पूरी संख्या विभाजित होगी। अब ये मुख्य बात आती है 8 से। 8 से विभाज्यता का नियम बच्चों क्या था, किसी के लास्ट में अगर 3 0 हो या उसके लास्ट के ये 3 अंक 8 से विभाजित है, तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखी होगी, 3 अंक की लिखी हो, 4 अंक की लिखी हो, 5 अंक की लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी होगी, हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित है अथवा नहीं। तो यही बताया गया है बच्चों कि 4 या अधिक अंकों की, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, डॉट डॉट किसी भी अंक की हो सकती, तो हमें 8 से विभाज्यता का नियम कब कैसे करना है, उसके लास्ट के 3 अंक विभाजित हों। तो ये वाला बच्चों, ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब 42वां क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। अब हमें बच्चों, अगर हमें ये पता हो जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम 5 सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं बच्चों। लेकिन समस्या यह है कि हमें 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर नहीं पता है। लेकिन हमने बच्चों ये पढ़ा है कि 1 किलोमीटर में मीटर और फिर मीटर में सेंटीमीटर पढ़ा है, तो इसके आधार पर हम इसको बदलेंगे। देखो बच्चों, कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। देखो बच्चों, कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में, देखो 1000 लिख लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हो गया, ये 5 0 यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, 5। अब देखो, इसकी सहायता से अब हमें यह पता चल गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसकी सहायता से निकालेंगे 1 लाख, ठीक है, सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर। ये तो प्रोसेस हम बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 1/, ये देखो 5 0, ये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर कैसे निकलेगा, एक नियम की सहायता से निकलेगा। 1 किलो आलू का मूल 5 रुपया, तो 10 किलो आलू का मूल कितना होगा बच्चों, तो ये 5 सेंटीमीटर बराबर हम कैसे निकालेंगे, इसमें 5/, इतना, ये 5 0 नीचे वाला भाग कर देंगे, यानी अब देखो इसमें कितना लगेगा, दशमलव, 1 2 3 4 5, तो दशमलव लगेगा 5 बार, 1 2 3 4 5,
तो इतना आ जाएगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 यानी ये संख्या कहाँ पे लिखी हुई, ये वाली लिखी हुई है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, समझ गए। इसी तरीके से ये सवाल आप लगाओगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन है 43वां, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य होगी, यानी कि विभाजित होगी बच्चों, ये बता रहा है। तो इसका मतलब अगर इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, इनका लासापा होगी बच्चों। हमने आपको समझाया था वीडियो में, आपको हमने वीडियो बताया था। तो इनका हम क्या निकालेंगे, लासापा निकालेंगे 3 4 5 और 6। तो अब देखो बच्चों यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 4, फिर 5 3 दूनी 6, फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 5 आ गया और फिर 1 आ गया। फिर यहाँ 2 से भाग कर देंगे 1, फिर 5, फिर 1, फिर 5 से भाग कर देंगे तो 1 कामा 1 कामा 1 1। अब इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो लासापा जो बच्चों आया है वो हमारा 60 आया है। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो हमारी 60 होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब 44वां क्वेश्चन है कि इतने को से भाग करने पर प्राप्त होगा बच्चों। देखो ये क्या है, 4.239 बटे 0.9। आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों कैसे, यहाँ 3 बार है तो यहाँ पर ऐसे 3 बार कर लो, इसको ऐसे हटा दो। तो इसका मतलब हो गया कि 900 का भाग हमें करना है इसमें 4239, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों ये 3 संख्या ली तो इससे छोटी होंगी, तो हमें चारों संख्या लेनी पड़ेंगी। अब देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 वाल इधर छोड़ दो, यानी 9 का भाग हमें किस में करना है बच्चों, 42 में करना है। 9 चौक 36 और 9 पना 45, ज्यादा हो गया, 9 चौक 36 4, तो 3600 यहाँ लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ कुछ अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर कोई अंक है नहीं तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो ऐसे ही यहाँ 2 अंक इधर छोड़ देंगे, 2 अंक इधर छोड़ देंगे, 9 सत्ते 63 होता है, तो 7 आ जाएगा बच्चों। तो 9 सत्ते 63, तो ये 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 90, और ये फिर क्या बच्चों करेंगे, दशमलव तो हमने लगा ही चुके हैं तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 900 एकम 900, तो ये कितना आ गया, ये बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर 4.71, 4.71 ये बच्चों आ गया। अब इसका दूसरा तरीका ये देख लो, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि 4.239 बटे 0.9, ठीक है। अब देखो दशमलव इसे हटाएंगे तो ये दशमलव है वो 1 अंक इधर पहुंच जाएगा बस, ठीक है। नीचे वाले दशमलव जितना होता है उसको हटाते हैं तो इधर की साइड में ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 42.39 बटे 9। अब 9 का बच्चों इसमें भाग दे सकते हो 42 में, तो 9 चौक 36, ठीक। अब कितना बचेगा यहाँ पर 6, ये दशमलव रखा यहाँ लगा दो, 3 उतार लो, ठीक। 9 सत्ते 63, फिर ये 9 उतार लो, 9 एकम 9। तो देखो दोनों तरीके से हमने आंसर आपको बता दिया है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो, इधर जैसे 2 अंक होता तो 2 अंक इधर खिंच सकता बच्चों, ठीक है, या दशमलव दशमलव बराबर कर लो तब भी उसको हल कर सकते हो बच्चों। तो 4.71 इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। अब देखो बच्चों मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, यानी कि आगे चल रही है, फास्ट है वो, तो सही समय क्या, जब आगे चल रही तो सही समय पीछे होगा, तो पीछे होने के लिए हम क्या करेंगे, 25 मिनट इसमें से घटा देंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो 25 मिनट हमने इसमें से घटा दिया, 25 मिनट। अब देखो 5 में से जाएगा नहीं तो यहां से एक हासिल ले लो, तो यहाँ 60 आ गया, ये 65 हो गया, तो 65 में से हम 25 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचे, 40, और यहां से एक लिया तो 6, तो 6:40 यानी प्रातः, ये प्रातः हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 6:40 प्रातः, ठीक है। आगे चल रही है, अगर पीछे चलती, ठीक है, तो हमें सही समय निकालने के लिए जोड़ना पड़ता। अब आगे चल रही है, फास्ट चल रही है, हम कहते नहीं कि हमारी घड़ी आगे चल रही है, तो इसका मतलब ज्यादा समय बता रही है, समय जो एक्चुअली हुआ है वो कम हुआ है, कम होने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 45 हो गया, अब 46वां देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये है 46वां क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों के एक समूह
पिकनिक पर गया है। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो अब देखो बच्चों, समूह में कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है हमारी क्या है? 80। इसका मतलब ये हो गया 100% है, इसमें 20% है वो लड़कियां हैं और 80 क्या है? लड़के हैं। 80% ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? लड़कियों की संख्या निकालेंगे बच्चों। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 का 20%, तो ये हो गया 8 दूनी 80 गुणे 20/100। ठीक है, ये काट दो, तो 8 दूनी 16। 16 बच्चों कितना हो गया? लड़कियों की संख्या हो गई। अब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? देखो लड़कों की संख्या, देखो लड़कों की संख्या हो गई बच्चों 80 में से हमने 16 घटा दिया, तो ये 10 में से 6 गया, 4 फिर 7 में से 64 आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि x जो है हम लड़कियों को और सम्मिलित कर लेते हैं। x लड़कियों को सम्मिलित करने पर लड़कों का प्रतिशत हो जाता है 70%। यानी कि अब कुल जो संख्या हो गई, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हो गई बच्चों 80 + x। इसमें हमने शामिल कर लिया लड़कियों को। अब लड़कियों की संख्या क्या होगी? देखो लड़कियों की संख्या हो गई हमारी 16 इतनी। ठीक है, लेकिन लड़कों की संख्या उतनी रही, लड़कों की संख्या हमारी रहेगी 64। ठीक है, अब ये जो हो गया अब 100% बच्चों, यहां पर ये हो गया हमारा 70%। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि अब लड़कियां जो हैं हमारी वो 30% हो गई। इसका मतलब ये हो गया लड़कियों की, जब लड़कों की संख्या 70% रह गई तो लड़कियां उसमें 30% हो गई, यानी कि 10% बढ़ गई। तो अब इसको कैसे लगाएंगे? देखो लड़कियों की संख्या हो गई 16 + x, लड़कों की हो गई 64, इसका हो गया 30% बच्चों और इसका हो गया 70%। ठीक है, तो ये प्रतिशत कट गए, ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो ये बचा 16 + x बटे 64 बच्चों, तो ये हो गया 3/7। 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 16 + x। ठीक है, 3 64 ये हो जाएगा गुणाम। ठीक है, तो 16 7 112, यानी कि 7 छक्का 42 और 112 + 7x, ये हो जाएगा 3 चौको 12 हासिल लगी, 1 छतियां 18 1 19। अब देखो 7x बराबर 192 - 112। अब बच्चों देखो 7x बराबर हम निकालेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 19 में से 11 घटाओगे तो बच्चों बचेगा 80, तो x बराबर 80/7। तो बच्चों ये तो भिन्न में आ रहा है, इसका लगभग आ रहा है 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर यहाँ कितना बचा है हमारा 3, तो 7 चौक 28, ये लगभग आ रहा है बच्चों। लेकिन 11.4 तो लड़कियां होंगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहीं मिसप्रिंट भी हो सकता है बच्चों। इसमें जो लड़कियों की सम्मिलित करने की संख्या आई है वो 11.4 आई है, तो इसमें कोई दशमलव में आंसर नहीं दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। ठीक है, अब वैसे तो ये 12 दे रखा है इसके नजदीक, तो 12 भी हो सकता है, लेकिन पूर्णतः ये सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन, इस पे सभी को नंबर मिलेंगे। अब देखो बच्चों 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन ये है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो बच्चों एक रेलगाड़ी ये है और ये 1250 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी जो खड़ी है वो ये है, इसकी लंबाई हमें, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हम मान ले रहे x है। ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो इसकी पहले हमें चाल पता करनी है बच्चों।
चाल हम किसमें देखो पता करेंगे, मीटर पर सेकंड करेंगे तो मीटर मीटर ही रखा हुआ है इसलिए। तो देखो पहले दूरी जो है वो दूरी तय करती है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, समय कितना दे रखा है, समय बराबर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का मतलब 2 गुणे 60 यानी इतना सेकेंड। तो ये 6 दूनी 12 120 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो चाल जो रेलगाड़ी की आ जाएगी वो दूरी बटे चाल आएगी, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे समय। दूरी है 1000 और बटे 120, तो हमने इसको काट दिया। ठीक है, और भी काट सकते हो, 4 से काट दो, 4 तियां 12 और ये 25 आ जाएगा। तो ये 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड से इसकी ये चाल है। ठीक है, अब क्या है, अब जब वो खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस खड़ी रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई। तो देखो बच्चों, अब ये जो दूरी होगी 1250 प्लस x, ये दोनों दूरी तय करेगी वो अपनी चाल से। कितने मिनट में पार कर रही है बच्चों, मिनट है बच्चों, हमारा समय है 4 मिनट। तो 4 मिनट का मतलब हो गया 4 गुणे 60 चौक 24 240 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब चाल उसकी हमें पता है, चाल है 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो सूत्र से बच्चों, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, कोई भी लगा दो इसमें। दूरी कितनी है 1250 प्लस x, चाल कितनी है 25 बटे 3, समय कितना है 240, तो 3 8 24 80 आ गया बच्चों। अब 25 अट्ठे होता है 200, ये 200 तो 2000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया 1250 प्लस x बराबर 2000। तो x बराबर 2000 में से हम क्या करेंगे 1250 घटा देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 750 मीटर आ जाएगा बच्चों। देखो ये, ठीक है, घटा लेना। तो ये 750 मीटर ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 48वां क्वेश्चन ये है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम एक है, रहीम और दिनेश। ठीक है, रहीम ने दिनेश से यानी कि इसके ज्यादा हैं आर, तो हम इसको मान ले रहे हैं इसके x हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे x प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि दिनेश ने x अंक प्राप्त किए तो इसने 10 अंक ज्यादा किए तो उसमें जुड़ जाएंगे। अब देखो क्या है, जार्ज ने रहीम से, जार्ज का और रहीम, ये जार्ज और रहीम, इनमें क्या अंतर है, जार्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। जार्ज ने रहीम से यानी कि इसके ज्यादा हैं, रहीम के ज्यादा हैं 25 अंक, ये कह रहा है जार्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, इससे कम अंक प्राप्त किए, यानी कि जार्ज ने है वो रहीम से कम प्राप्त किए, यानी कि इसमें से तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। इसने ज्यादा प्राप्त किए तो ये 10 माइनस इतना। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तीनों अंक हो गए, देखो ये जार्ज के हो गए, ये रहीम के हो गए, ये दिनेश के हो गए। तो तीनों के अंकों का योगफल इतना, तो जार्ज ने कितने अंक प्राप्त किए इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो अब तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो x प्लस 10 माइनस 25, तो अब देखो बच्चों इसमें हमने ये वाला लिख लिया, फिर ये जोड़ लो x प्लस 10 और प्लस ये, तो कितना आ जाएगा 235। अब देखो बच्चों x कई बार है 1 2 3, तो 3x लिख लो। ठीक, प्लस यहाँ 10 ये लिखा हुआ है, 10 यहाँ लिखा हुआ है, तो 10 10 कितने हो जाएंगे 20 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 235। अब इसमें से घटाएंगे तो 3x, यहाँ माइनस का बचेगा 5 बराबर 235। अब 3x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 235 प्लस 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 3x, तो 3x बराबर 240, तो x बराबर 240 बटे 3, 3 8 24, तो ये 80 आ गया। तो x का मान बच्चों कितना आ गया 80 आ गया। अब जार्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, जार्ज ने कितने प्राप्त किए थे, देखो बच्चों x बराबर हमें पता चल गया 80 है। अब जार्ज ने तो प्राप्त किए हैं,
जाज के प्राप्तांक हो जाएंगे x प्लस 10 माइनस 25। तो x का मान हो गया 80 है ना। देखो हमने x का मान निकाला है 80, ठीक है बच्चों। देखो ये है 80, ठीक है। अब इसके बाद देखो 80 प्लस 10 माइनस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 25। तो कितना आ जाएगा, देखो 90 माइनस 25 करोगे तो 10 में से 5 गया बच्चों, कितना 5 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 8, तो ये 65। तो यहाँ 65 बच्चों आएगा। तो कौन सा आएगा, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 65। जाज ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, वो 65 प्राप्त किए हैं। समझ गए बच्चों। देखो रहीम ने, फिर समझ लो इसको, देखो गलत होने के चांस इसमें ज्यादा थे, तो ये देख लो बच्चों। देखो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त की, इसने ज्यादा अंक प्राप्त के लिए इसने x किए, तो इसने x प्लस 10 किया। अब क्या, अब तुलना हो रही, जाज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि रहीम ने जो अंक प्राप्त किए होंगे उसमें से हम 25 घटा देंगे तो जाज के निकल आएंगे। तो यही हमने किया कि रहीम ने कितने प्राप्त किए थे, x प्लस 10, तो इसमें से हमने 25 घटा दिया। 25 घटाने के बाद ये हमने फिर क्या किया, ये सबके अंक प्राप्त हो गए, ये हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, और ये हैं दिनेश के। फिर इनको तीनों को जोड़ लिया, वो हो गए 235। तो 235 बच्चों, देखो 235 ये है। फिर इसको हमने हल कर लिया, तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। फिर हमने जाज ने कितने प्राप्त किए थे बच्चों, देखो जाज ने प्राप्त किए थे x प्लस 10 माइनस 25। तो हमने x का मान 80 रखा, प्लस 10 माइनस 25, तो ये आ गया 65। तो ये 65 वाला आंसर ही सही होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 49वां देखते हैं। देखो ये देखो 10 गुणे 10 प्लस, ठीक है। अब ये देखो यहां पर 400, फिर भाग लगा दिया, फिर यहां पर ये 100, ठीक है, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 50, फिर माइनस 3 गुणे 10, ये रेखा ब्रैकेट है, ठीक है बच्चों। और ये ऐसे ब्रैकेट हमने लगा दी। अब देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये हम गुणा करके रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, प्लस आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 400 है, यहाँ भाग, ठीक है, फिर 100, फिर ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेखा ब्रैकेट और दे रखा है, ये दतियां 30 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों 100 प्लस ये 400 भाग ये 100 माइनस 50 में से 30 गया, 20 बचा बच्चों, तो 20 लिखेंगे, माइनस के ये 20 हो गया। अब देखो बच्चों 100 प्लस ये 400 भाग, अब 80 में से 100 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, 80 को इससे काट देंगे तो ये कटेगा 5 बार, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 100 प्लस 5 बराबर 105। 105 इसको कर लेना बच्चों, कैसे करोगे, देखो ये 400 बटे 80 हमने कर लिया, तो ये काटा 8 5 40, तो ये 5 आ गया था, तो हमने सीधे सीधे इसको काट दिया 5 बार, तो 105 आंसर कहाँ रखा हो, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 3 केजी का x प्रतिशत है 360 ग्राम। अब ग्राम इधर है, किलोग्राम इधर है, तो 1000 का इधर गुणा कर दो, ग्राम में बदल लो, गुणा x बटे 100 कर लो, ये 360 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 0 2 ये कट गए, तो ये हो गया 30, और ये ग्राम ग्राम से कट गया था, ठीक है, ये ग्राम। अब यहाँ x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटे 30, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाएगा 12% आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 12% जो होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 12% में आंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आगे देखते हैं। अब 51वां क्वेश्चन है, देखो बच्चों देखो इस तरीके से क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में काफी बताए हैं। देखो हमने बताया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखो बच्चों,
क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर या तो लाभ होता है या हानि होती है। यहाँ पे बताया गया लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ, इसका मतलब ये जो दे रखा है 240 वो हमारा लाभ है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है। क्रयमूल्य ज्यादा होता है तो हानि होती है, विक्रयमूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। लेकिन यहाँ दे रखा है 20% लाभ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि विक्रयमूल्य ज्यादा है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य जो दे रखा है वो हमारा 240 दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस ये उधर गया 240, ठीक है। अब देखो, और हमें लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%। अब हमें बच्चों लाभ प्रतिशत निकालना होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता। अब इसमें हम मान रखेंगे बच्चों, देखो अब मान रखते हैं तो ये 20% है, ठीक है, और ये 240 है गुणे 100 है बटे क्रयमूल्य, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्रयमूल्य का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रयमूल्य ये नीचे आ जाएगा 240 गुणे 100 बटे 20, तो ये कटा 12, यानी कि क्रयमूल्य बराबर बच्चों कितना आ गया 1200। अब 1200 क्रयमूल्य आ गया, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो हमने आपको ये देखो बताया विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रयमूल्य प्लस 240। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है हमारा 1200 और 240 लाभ है, तो ये हो जाएगा 1440। तो विक्रय मूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ 1440, यही बच्चों आएगा। देखो बहुत सरल क्वेश्चन था, इसको आप बहुत तसल्ली से अगर समझ से लगाए होंगे तो ये सही हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि इस तरीके से हमने आपको काफी क्वेश्चन हल कराए थे। अब देखो बच्चों, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो ये टंकी कोई बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये टंकी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है L V और H, कितनी कितनी है 11 है, ये 10 है और ये 9 मीटर है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, यह है टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, 6 मीटर तक ऊंचाई तक भरी है, इसकी है तो 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर ऊंचाई तक है, ठीक है, और ये 6 मीटर तक भरी हुई है, 6 मीटर ये मान लिया यहां तक भरी हुई है, ठीक है, तो भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है बच्चों, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको बस समझना है। देखो इसका आधार दोनों तरीके से क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों स्थितियों में कैसी होगी, समान होगी। जैसे ठीक है, क्योंकि ये टंकी 6 मीटर भरी और 9 मीटर, तो ये आधार इसका रहेगा वो तो समान ही रहेगा। अब इसका जो अनुपात ज्ञात करना है वो लंबाई में, लंबाई के अकॉर्डिंग ही ये भर रही है और घट रही है, ठीक है। तो अब देखो मूल जो यानी कि टंकी का, अब ऐसे आप सोच सकते हो टंकी का आयतन जो होगा वो होगा 11 गुणे 10 गुणे 9, ठीक है, क्लियर। अब या तो आप ऐसे खाली भाग की ऊंचाई ज्ञात कर लो, या भरे भाग की है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो भरा हुआ भाग कितना है टंकी का भरा भाग, ठीक है, 11 गुणे 10 गुणे 6, इतने लीटर इसमें या इतने घन मीटर पानी है। अब देखो उसका भरे हुए जो टंकी भरी हुई है उसका भाग कितना है, टंकी का भरा भाग, तो कैसे निकालोगे, ये टंकी का, ये तो घन मीटर में आ गया बच्चों, ठीक है, घन मीटर में, ये भी घन मीटर में आएगा, तो ये लिखेंगे 11 गुणे 10 गुणे 6। हमें मूल चीज से इससे हमें अनुपात निकालना है इसका, तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 भाग भरी हुई है, इतना भरा हुआ है। तो खाली कितना है बच्चों, तो खाली टंकी है 1, 2/3 भरा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 1/3 भाग उसका खाली है। तो ये सीधे सीधे भी निकाल सकते थे, 9 में 6 भरी हुई है तो 3 खाली है, तो 3/9, यानी कि 1/3 भाग खाली है उसका, ठीक है। तो अब यहां से भी आप समझ सकते थे, देखो ये पूरी टंकी है, ये 9 मीटर है,
6 मीटर, यानी कि ये 3 भाग हैं इसके, ठीक है, ऐसे कर लो, 1 2 1 2 3, ठीक है। ये तो ये 2 भाग भरे हुए थे, तो 1 भाग खाली है इसका, तो 1 बटे, ठीक है, ये कितना रखा हुआ है, अब यही आपको देखना है, तो यानी कि ये कितना बचा, 3 बचा ना, ठीक है, तो 3/9, तो 1/3, ये 1/3 भाग खाली हो जाएगा। अब भरा हुआ भाग का निकालता तो 6/9, तो 2/3 आ गया, तो हम निकलवा ही चुके हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो 1/3 भाग उसका खाली है, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है। अब देखो, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं कितनी है, हमने बताया था कि ये देखो एक फर्श है इस तरीके से, और पूरी तरह से ढकने के लिए इतने सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें जरूरत, इस तरीके से टाइल लगी हुई हैं, ठीक है, वर्ग आयताकार है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने बताया था जब भी संख्या पूछी जाए टाइलों की संख्या, तो जो बड़ा है, यानी कि जो विमाएं बड़ी है वो ऊपर रहेंगी, यानी कि 10 मीटर गुणे 12 मीटर है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर, और जो बिछाया जाएगा छोटी विमाएं नीचे रहेंगी, 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो 12 गुणे हम 100 गुणा कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ही 10 गुणे 100 सेंटीमीटर ये भी हो गया, बटे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, तो ये कट गए, देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो 1 0 इससे कट गया, ठीक है। अब 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 2 पंचे 10, तो तिपछे 15, तो बच्चों कितना आया, देखो तिपछे 15, तो ये आ गया, ठीक है। 1 0 ये कट गया था बच्चों, ठीक है, किससे कटा था, ये इससे काट दिया था, तो ये 3 0 यहाँ बचे हुए हैं, तो इतनी टाइलों की जरूरत होगी बच्चों, ठीक है। तो ये वाला रहेगा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3 विमाएं होती तो 3 विमाएं, बड़ी वाली ऊपर नीचे वाली छोटी, एक विमा होती तो बड़ी वाली ऊपर और छोटी वाली नीचे, तो इसी तरीके से है, बस यूनिट हमें देखना होता है, कैसी यूनिट अलग अलग है, तो उन्हें समान यूनिटों में हमें करना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोगों का आ गया होगा। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य, देखो जिसका कुर्सी जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मान ले रहे, माना क्रय मूल्य x रुपया है, पहले उसने किया x का 15% पे बेचा, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, 8% लाभ पे बेचा, 8% लाभ पे बेचा, ठीक। तो अब उसे कम रुपए मिले, पहले से कम मिले, यानी पहले वाला ज्यादा था और बाद वाला कम था, तो ये कितना मिला, 56 रुपए। तो x गुणे 15/100, या इनमें से घटा सकते हो, कैसे, x कॉमन ले लो, 15% माइनस 8% बराबर 56, तो ये आ जाएगा x गुणे 7% बराबर 56, तो x गुणे 7/100 बराबर 56, तो 7 8 56, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 800। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया हो गया, तो 800 रुपया ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन है ये 55, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक बच्चों मालगाड़ी ये है और ये सुरंग बनी हुई है, ठीक है, ये यानी कि यहीं पे मान लो ये, ठीक है, यहां से ये सुरंग है। अब रेलगाड़ी द्वारा जब तय की गई दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई होगी बच्चों, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या रखोगे, दूरी बराबर हो जाएगी रेलगाड़ी मालगाड़ी की लंबाई, ठीक है, 1 किलोमीटर और प्लस किसकी है, सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर, तो ये हो गया बच्चों 3 किलोमीटर हो गया। यानी कि अब उसे 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, किससे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो चाल बराबर बच्चों क्या हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय पूछा गया है, समय बराबर आ जाएगा बच्चों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है, और ये है 45 किलोमीटर,
किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो समय बच्चों क्या है, अब देखो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, अब ये घंटे में आ गया, यानी कि घंटे में आया है। समय बराबर दे रखा है ये 3/45, 3/45 घंटा। तो अब क्या कर सकते हो, 3/45 गुणे 60 मिनट, क्योंकि आंसर मिनट में रखा है। 15 45, 15 चौकू 60, ये 3 कट गया तो 4 मिनट आ गया बच्चों। तो 4 मिनट में वो मालगाड़ी जो है वो सुरंग को पार कर जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें 4 मिनट ये रखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन रखा था आगे वाला, कौन सा है देखो, 56वां क्वेश्चन है 5555, 5555 ये रखा हुआ है। ये तो सही हो गया होगा सभी का, ठीक है। अब देखो क्या है अगला है 57, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हमें बनाना है, का अंतर बताना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, बड़े अंक से 9, 7, 4 और 0, और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, उसका उल्टा होता है। लेकिन क्या है, अगर हम इस तरीके से बच्चों रख देंगे 0, 4, 7, 9, तो इस 0 का इसमें इस संख्या में कोई महत्व नहीं है, ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, जब भी 0 आता है तो उसको महत्व देने के लिए इस तरीके से रखते हैं, यानी 1 अंक के बाद। तो 7, 9, अब इसमें से घटा दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 13 में से 7 गया 6, ठीक है। यहाँ से ले ली तो यहाँ 6 बचा बच्चों, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, तो 5661 हो जाएगा। 5661 बच्चों ये रखा हुआ, इसी को ही हम टिक कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो दो संख्याओं का योगफल 8 और उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब देखो दो संख्या है, माना दो संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, ठीक है। तो इनका योग करेंगे 1/x 1/y, ठीक है, ये याद लिख लेना यहाँ पे। तो यह जब हम गुणा करेंगे y का इधर x का इधर, y प्लस x बटे xy हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया x प्लस y बटे xy। अब देखो यहाँ दे रखा है दोनों संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल 15 है, तो ये आ गया 8/15, ये आंसर बच्चों आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो हमने आपको बच्चों महत्तम समावर्तक बताए थे, हमने आपको एक चीज बताई थी, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में वही संख्या हम लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, पहली बात, और सबसे छोटी घात वाली। तो सबसे देखो 2 है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे, संख्या तीनों में है। अब इसमें देखो बच्चों सबसे छोटी घात कौन सी है, वो है 2/2, क्या है 2/2, ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 3, 3, 3 तीनों में है। अब इसकी छोटी घात है 3/3, 3/2, 3/4, 3/2 सबसे छोटी है, तो ये आ गया। अब देखो 5 देखते हैं, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, सबसे छोटी घात कौन सी है, 5। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जो तीनों में शामिल हो। तो अब ये तीनों मिल चुकी हैं, अब कोई भी और तीनों में शामिल नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कहाँ पे रखा हुआ, ये 2/2 गुणे 3/2 गुणे 5 रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, देखो 3 क्रमागत संख्याएं लिख लें, x प्लस 1 और x प्लस क्या हो गया 2, क्रमागत हो गई। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उनमें 1 का अंतर होता है। अब देखो योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। अब देखो बच्चों अगर आप इस तरीके से करोगे, इनका योग करोगे, देखो एक दूसरा तरीका ये है, पहले तो आइए कर लो, योग बता रहा है तो ये योग करते हैं पहले। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है, लेकिन देखो ये 3x और फिर 3 बराबर 15, तो 3x बराबर उधर गया तो 12 बचा, तो x बराबर काट देंगे 3 चौकू 12, तो 4, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी, ये वाली, तो बीच वाली संख्या लिखना है, तो बीच वाली संख्या
संख्या बीच वाली संख्या होगी x प्लस 1, तो यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 5, और 5 का वर्ग जो होगा वो 25 होगा। एक तो इस तरीके से निकालते हैं, एक इस तरीके से निकालते हैं बच्चों, ये इस तरीके से दे रखी है x प्लस 1 x प्लस 2। अब हम तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो इसका औसत क्या होगा बच्चों, यानी कि तीनों संख्याओं का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कि 15/3 होगा। तो यानी 15/3 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने औसत निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो ये 15 आ गया, इससे बहुत जल्दी निकलेगा, ये 5 आ गया। ठीक है, यानी कि हमें इसकी जो औसत है वो बीच वाली संख्या ये मिल गई, यानी कि औसत, ये बीच वाली संख्या कौन सी है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमें 5 प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी होती, चाहे ये ज्ञात करनी होती, चाहे ये ज्ञात करनी होती, एक इसमें से घटा देंगे 4 आ जाएगा, एक इसमें जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें बीच वाली संख्या का वर्ग चाहिए, तो बीच वाली संख्या हमें मिल गई 5, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों देखो ये 60 तक क्वेश्चन दे रखे थे जो हमने आपको हल करा दिए हैं। अब हम आपको इसके अगले वीडियो में आपको हिंदी का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी साथ साथ करते जाएं। धन्यवाद।